तो ही गाइस इट्स रेडी किते हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इनुमाकोन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इनुमा चैप्टर 18। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना इनुमा रहता है ना वो वालक अपने यहाँ पर क्लारा के छोटे भाई को बचा लेता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर अपना जो इफ्रिट रहता है ना उसमें अपना यहाँ पर आसमत से क्लैश होता है, जहाँ पर आसमत जैसे यहाँ पर प्रूव करके दिखाता है कि वो यहाँ पर अभी भी इनुमा पे बिलीव करता है एंड लास्ट मोमेंट पे वो यहाँ पर इफ्रिट को यहाँ पर पूरा तरीके से यहाँ पर हटने के लिए यहाँ पर मजबूर कर देता है, बिकॉज वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कंट्रोल रूम रहता है ना उसमें यहाँ पर फायर क्रिएट कर देता है। एंड या इसके बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि आपने जो आसमान जैसा था ना वो बचपन से सोचता था कि यहाँ पर जो सिंबल होता है ना अपने यहाँ पर जस्टिस का वो हमेशा से नेशनल पुलिस फोर्स हुआ करता था, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टर्निंग जो यहाँ पर ऑफिसर हुआ करती थी वो उसकी मॉम हुआ करती थी एंड उसी पे वो बिलीव करता था कि एक दिन वो भी ऐसा बन के ना वो जस्टिस को यहाँ पर सर्व करेगा। बट उसका यहाँ पर सारी चीज़ खत्म हो गया जब इस लास्ट मोमेंट पे उसकी जो मॉम रहती है ना उसको यहाँ पर बच नहीं पाई एंड साथ ही साथ सबको यहाँ पर क्लेम मिला कि यहाँ पर जो अपनी बंदी रहती है ना वो यहाँ पर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है एंड इस तरीके से उसका यहाँ पर जो पेड़ा रहता है अपने यहाँ पर आसमान दोस्त उसको बचपन से यहाँ पर टॉप स्टूडेंट तो कहा गया रहता है, लेकिन लोग उसको अभी फ्रेम करते हैं कि वो एक क्रिमिनल का यहाँ पर सन हुआ करता था। लेकिन बंदा इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर देता है बिकॉज उसका यहाँ पर ये रियल जस्टिस नहीं हुआ करता था एंड एक लास्ट मोमेंट में बंदा यहाँ पर अपने फ्लेम्स ऑफ हेटेड रहता है ना उसको यहाँ पर पूरी तरीके से आइडलाइज करता है एंड अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर देता है ताकि वो अपनी मदर रहता है ना उसके यहाँ पर जस्टिस को फॉलो कर सके एंड एक तरीके से वो इस तरीके को बिलीव कर सके कि वो अभी भी यहाँ पर उस एक तरीके से उसके यहाँ पर लाइफ का सिंबल बन के रहती है एंड इस तरीके से वो यहाँ पर अपने लाइफ को यहाँ पर डेडिकेट करता है चाहे उसको जितना भी यहाँ पर एवल को इरेडिकेट करना पड़ जाए। बट आखिर मोमेंट में बंदा सोचता है कि भाई मुझे यहाँ पर वो मोमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो फीलिंग मेरे को मिलता है यहाँ पर जस्टिस या ईविल रहता है, आखिर मुझे कोई आइडिया नहीं रहता है कि अपना जो इरमा को जब वो मिला था जिस तरीके से वो उसको अप्रोच करना चाहता था बट वो हमेशा से बिलीव करना चाहता था लेकिन उसको कभी भी मौका ही नहीं मिला बिकॉज अपना इरमा तो ऑब्वियसली उसको शॉर्ट कर दिया एंड लेटर अपना बंदा यहाँ पर रिग्रेट करता है उस डिसीजन को। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इफ्रेट के फाइट के बाद बंदा अपना जो गेटअप रहता है ना उसको तो चेंज कर ही देता है, जहाँ पर वो अपना जो रहता है ना वापस से अपना इफ्रेट का यहाँ फॉर्म बना लेता है एंड बेसमेंट में जितने भी यहाँ पर जो ऑफिसर्स रहते हैं ना जो यहाँ पर बैबल से यहाँ पर सबको पूरी तरीके से ब्लास्ट करना चाहते थे उन सबको यहाँ पर फोर्थ फ्लोर पे बुला के सबको यहाँ पर जला देता है। एंड इसके बाद लास्टली मोमेंट पे बंदा यहाँ पर वापस से अपना जो रहता है ना कंट्रोल रूम वहाँ पर आके बैठ जाता है एंड बंदा देख रहा था कि भाई बेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर पूरी तरीके से जलते हुए यहाँ पर फायर बन चुका है एंड मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी यहाँ पर वापस आने वाला है। उसको अच्छे से आइडिया रहता है कि अभी तक तो इरमा एंड वो जो बच्चा था ना वो अभी तक यहाँ पर अपर फ्लोर रहता है ना वहाँ पहुंच ही गया होगा एंड वो लोग एक दूसरे से यहाँ पर फैमिली से मिल भी चुके होंगे। तो बंदा सोचता है कि भाई चलो ठीक है कोई नहीं, अब वो वापस से कभी मिल नहीं सकता। जिस तरीके से वो अपना जो इस लाइफ को डेडिकेट किया था वो हमेशा रिग्रेट करता है कि अगर मेरा पोजीशन या मेरा एज या जिस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे थे ना अगर वो थोड़ा सा भी डिफरेंट होता ना तो मैं ज़रूर से एक ऐसा यहाँ पर लाइफ को जीना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब मिलकर यहाँ पर कुछ डिफरेंट यहाँ पर जी सके। लाइक ऑब्वियसली अपने यहाँ पर वेलकम टू डीमन स्कूल इनोमा कुन का ओरिजिनल सीरीज जहाँ पर अपना आसमंदस किस तरीके से अपने इनोमा को सर्व करता है एंड सो ऑन, तो वो ऐसा विश करता है लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता एंड लास्ट मोमेंट पे बंदा यहाँ पर जो उसका गन रहता है ना वो यहाँ पर अपने पे गले पे ही एम कर देता है ताकि वो अपना लाइफ को एंड कर सके एंड लास्ट मोमेंट पे अपना इनोमा रहता है ना वो अप्रोच करता है अपने आसमंदस को चिल्लाते हुए कि आसमंदस कुन यहाँ पर मेरी बात सुनो एंड लास्ट मोमेंट पे इसकी आवाज़ सुनते हुए अपना आसमंदस घबरा जाता है कि भाई ये बंदा अभी यहाँ क्या कर रहा है एंड ये देखते हुए अपना इनोमा भी यहाँ पर ध्यान देता है कि वो अपना एक जो आसमंदस है ना गन लेके अपने गले पे यहाँ पर एम किया हुआ रहता है तो दौड़ते हुए बोलते हैं कि भाई चलो साथ में हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन इस बात को देखते हुए यहाँ पर अपना जो आसमंदस रहता है ना बोलते हैं कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप शांति से यहाँ पर अपना माइंड सेट कर लीजिए एंड उड़ारा का जो बड़ा भाई उड़ारा रहता है ना अपना बालक उसको लेकर आप आराम से यहाँ पर ऊपर जा सके। लेकिन इस बात पे अपना जो इनुमा रहता है ना बोलते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या तुम साबित करना चाहते हो इस तरीके से। इनुमा कहता है कि मुझे पता है कि तुम कभी भी खुद को शूट नहीं करोगे, तुम इस तरीके पर्सन हो ही नहीं। एंड इस बात पे अपना जो आसमान से रहता है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो जस्टिस रहता है ना वो मैं आज एंड करना चाहता हूँ एंड मैंने जितने भी ग्रेव क्राइम्स किए जितने भी चीज़ें मैंने बहुत सारे ऑफिस रहता है ना उन सबको यहाँ पर शॉर्ट किया, ऊपर से यहाँ पर सबको यहाँ पर जला दिया एंड मैंने आप तक को यहाँ पर शूट किया था। तो मैं नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई फॉरगिव कर सकता है एंड मेरा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चाहत नहीं है कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा जीऊँ।
लेकिन इस मोमेंट पे ना इनुमा रहता है ना जो सीरियस उतरते हुए कहता है कि भाई तुम झूठे हो, जिस तरीके से मैं जिस एलिस कुन को जानता हूँ ना वो ऐसा कभी नहीं करेगा, एंड तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो बिकॉज जब भी तुम मेरे से झूठ बोलते हो ना तुम मेरी आंखों में देख के कभी वो चीज़ को कन्फेस नहीं करते हो। ये कहते हुए अपना इनो बोलता था कि मैं फिर से तुमको यहाँ पर तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ बिकॉज मुझे तुमसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करनी है, एंड मुझे तुमसे ऑनेस्टली तुम्हारा सारा चीज़ मेरे को तुमको जानना है कि आखिर तुम किस टाइप के पर्सन हो, कैसी चीज़ें हैं, एंड तुमने मेरे को अभी तक है ना अपना फेवरेट फूड भी नहीं बताया। लाइक तुम्हें याद है जब हम लोग इंटरव्यू पहली बार किया था तो मैंने तुमसे वो क्वेश्चन पूछा था बट तुमने मेरे को आंसर करने का टाइम नहीं मिला था। तो अपना आसपास से याद करता है कि जैसे ही अपना एक और बात अपना इनुमा पूछना चाह रहा था लेकिन उस मोमेंट पे उसको वापस से बुला लिया गया तो अपने इनुमा को जाना पड़ गया एंड कहता कि वो बाद में पूछेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर उसको कभी मौका नहीं मिला बिकॉज हमेशा जब भी वो लोग है ना अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते थे, एंड वो उसको हमेशा लगता था कि अपना आसपास रहता ना हमेशा उससे कुछ चीज़ें छुपा के रखता था लेकिन अपना बंदा इग्नोर करता था बिकॉज वो उससे वापस से मिलके ना कभी ऑनेस्टली बात करना चाहेगा ही। एंड हर टाइम पे जब भी वो किसी ना किसी परेशानी में अपना इनुमा रहता था ना तो अपना आसपास उसके बारे में बात करता, उसके पास्ट के बारे में पूछता एंड उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एडवाइस देता, चाहे वो सर्कस हो या फिर अपने अमेरिका यहाँ पर जो गैंग रहता है ना उससे रिलेटेड हो। एंड स्टार्टिंग से लेके तुमने मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी जस्टिस के बारे में बताया था, एंड अपना इनुमा भी यहाँ पर जानता है कि जिस तरीके से अपना आसपास अपने लाइफ को जस्टिस के लिए डेडिकेट किया था वो एक डीमन बनने के लिए भी तैयार रहता है। तो अपना इनुमा पूछता है कि जिस तरीके से मैं आसपास को जानता हूँ ना मुझे पता है कि तुम किस तरीके से यहाँ पर जस्टिस के बारे में फील करते हो, एंड इसी वजह से मैं जानता हूँ कि तुम इस तरीके से अपने लाइफ को यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि तुम क्या अपना यहाँ पर वर्ड्स को यहाँ पर फेस करते हो जिस तरीके से तुमने मेरे को बताया था, बट मैं हर एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ। जब भी तुम मेरे को यहाँ पर अपना यहाँ पर चीज़ें बताते हो ना कि कितना तुम लाइफ अपना डेडिकेट किए हुए हो तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अमेजिंग लगता है इस सब चीज़ को जान के, एंड मुझे पता है कि वो कभी भी वो सारा का सारा चीज़ कभी लाई नहीं हुआ करता था। तो ये सारा टाइम मुझे लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कूल टाइप के पर्सन हो, ठीक है। तो यही वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे चूज किया था, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारी फीलिंग्स एंड तुम्हारा हार्डवर्क है ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं तुम्हारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो लाइफ है ना इस तरीके से एंड नहीं होने दे सकता, एंड मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। तो इस बात पे अपने आसमान से जो यहाँ पर शौक रहता है सोचते हैं कि क्या ये बात सही रहेगी। बंदा अपना अभी भी याद रखता है कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे अपनी जो आसमान उसकी फैमिली रहती है ना अब उसकी मॉम उसको एजुकेट कर देती थी, ओकेजनली उससे पूछती रहती थी कि जिस टाइम पे तुमको ऐसा फील हो ना कि तुम यहाँ पर जस्टिस के लिए डीमन भी बनना पड़ जाए तो तुम्हें यहाँ पर उस चीज़ को कभी भी भूलना नहीं चाहिए बिकॉज एक टाइम पे तुम एक ही तरीके के यहाँ पर वे को फॉलो कर सकते हो, एंड कभी भी उस चीज़ को यहाँ पर गलत करने की कोशिश मत करना, एंड तुम्हारा कभी भी जस्टिस है ना वो कभी फल्टर ना करे। इस बात पे लास्ट मोमेंट पे अपना जो आसपास रहता है ना वो अपना गिव अप करने का जो प्लान रहता है ना खो देता है अपने यहाँ पर खुद को मारने का, एंड कहता है कि ठीक है मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, चाहे चाहे जैसा भी आपको एंड है ना मुझे आपको सर्व करने दीजिए ताकि मैं आपका यहाँ पर जितना भी यहाँ पर रिजॉल्व है ना उसे देख सकूँ उसे फेस कर सकूँ, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपनी कोई भी यहाँ पर टाइप की यहाँ पर पनिशमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ऑब्वियसली वो यहाँ पर इरोमा को शॉर्ट किया है तो बैबल उसको इस तरीके से यहाँ पर जाने तो नहीं देगा, लेकिन अगर अपना इरोमा भी फोर्स करे एंड बंदा यहाँ पर उसको पनिशमेंट दे तो बंदा अपना रिटर्न कर सकता है। एंड इसी के साथ अपना इरोमा बोलता है कि ठीक है मुझे यहाँ पर पता है कि तुमने बहुत सारे यहाँ पे बैबल के रूल्स तोड़े हैं एंड लोग तुमको यहाँ पर इस तरीके से ओवरलुक नहीं करेंगे, लेकिन मैं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए तैयार हूँ चाहे तुमको कितना भी यहाँ पर लॉयल्टी यहाँ पर शो करो। एंड इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अपना जो पूरा होल फैमिली है ना वो एक साथ मिल सके एंड मेरे यहाँ पर बॉस को यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो कर सके, एंड मैं एकदम श्योर हूँ कि ये सब चीज़ अच्छे से वर्क करेगा। इसी के साथ अपना इरमा रहता है ना वो एलिस को उनको पूछता है कि देखो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या तुम मुझे शो करके दिखा सकते हो वो रिजॉल्व जो तुम कभी भी यहाँ पर डिसिप्लिन होने के लिए यहाँ पर कभी भी मजबूर नहीं होगे, एंड मुझे वो चीज़ दिखाओगे जिससे मैं यहाँ पर अपनी फैमिली एंड सारी चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर सकूँ। ये देखते हुए अपना जो आसमान से रहता है ना बोलते कि ठीक है सर मैं ज़रूर से करके दिखाऊंगा। एंड उसी के साथ उसको यहाँ पर नजर पड़ता है कि यहाँ पर जो आंख जल रहता है ना उसके आसपास कुछ यहाँ पर चीज़ें गिरी रहती है, एंड वो कुछ उठाते हुए यहाँ पर कहता है कि मैं एलिस कुन खुद को यहाँ पर ऑफर करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर 100 लॉयल्टी आपको यहाँ रहूँगा एंड अपना वो करता हूँ आपको फॉलो करने के लिए, चाहे आपको कौन सा भी यहाँ पर इनको यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ जाए। एंड कुछ यहाँ पर रहता है अपना कुछ टूल रहता है जिसके यहाँ पर जली हुई चीज़ें रहती है ना वो डाकू को अपने आँख पे यहाँ पर गिरा देता है, ऑब्वियसली एक तरीके से खुद को यहाँ पर डैमेज करता है ताकि वो एक तरीके से अपना पनिशमेंट फेस कर सके। एंड उसके नेक्स्ट मोमेंट पे बंदा यहाँ पर कहता है कि मैं सारी चीज़ आप पे छोड़ता हूँ, मेरी लाइफ अब आप ही के लिए यहाँ पर मैं डेडिकेट करूँगा। नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपना जो अब ओपेरा रहता है जो सबको जाने से मना करता है यहाँ पर बेसमेंट में, बट अपना कलेगो सन से बोलते हैं कि भाई कितना देर हम लोग को रोकने का कोशिश करेगा, यहाँ पर एक्सप्लोजन का आवाज़ तुमको सुनाई नहीं दिया एंड बॉस अभी भी अंदर है तो पता है ना अगर इरुमा को कुछ हो गया तो। बट उस बात पे यहाँ पर अपना जो बात रहता है ना अपना ओपेरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा रहता, एंड इस बात पे अपना ओपेरा कहता है कि तुम क्या करोगे यार, जिस तरीके से मुझे कहा गया है अपने बॉस ने हम लोग को कहा रुकने के लिए तो मैं यहाँ पर अभी तक रुका रहूंगा। एंड इसी के साथ हमें नेक्स्ट मोमेंट दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो इरुमा रहता है ना वो
वापस भी आ जाता है। ये देखते हुए अपना कलेगो सेंसे को थोड़ा रेस्टोरेंस मिलता है कि अपना इरुमा सेफ है। एंड इसी के साथ अपना जो इरुमा रहता है ना, बोलता है कि चलिए ठीक है मैं आ गया हूँ यार, तो गाइस तो थोड़ा सा वरी करने के लिए यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ अपने जो गन्स है ना उनको नीचे कर दीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली अपने इरुमा के साथ साथ यहाँ पर पीछे कोई और पर्सन भी आ रहा रहता है। एंड ये और कोई नहीं आसमदुस रहता है। इस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, जो ये सारी चीज़ को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश कर रहता है। कलेगो सेंसे पूछते हैं कि आसमदुस एलिस, लेकिन जैसे उसकी तरफ अपना नजर अच्छे से देखता है ना, तो दिखाई देता है कि बंदे का जो शक्ल होता है ना बहुत ही गंदा तरीके से एकदम जला हुआ रहता है। एंड ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के जलाया रहता है। एंड उसका कान, उसका आंख पूरी तरीके से एकदम बर्न हुआ रहता है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो गया यार। तो उस बात पे अपना इरू बताता है कि एलिस को यहाँ पर सारी पनिशमेंट रहती है ना मैंने दे दी है, ठीक है। इस सब सोच रहे थे कि भाई ये सच में रूबा दे सकता है, लाइक अपने बॉस ने इस पनिशमेंट को दिया है एंड से कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता इस तरीके से। इन्होंने बताते हैं कि देखो मैं तुम सबको एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करो फैमिली के तौर पे, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्सन ने मेरे को यहाँ पर सौ लॉयल्टी दिया है कि वो मेरे को कभी फिर से ना बिट्रे नहीं करेगा। तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये कहते हुए सारे के साथ थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। सब सोच रहे थे कि अपने कलीगों से क्या हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। उस बात पे अपना जो कलीगो सेंसर रहता है ना, वो कहते हैं कि क्या ये एक ऑर्डर रहता है। तो अपना इरुमा पूछता है कि बॉस से, तो अपना इरुमा बोलता है कि हाँ ये दरअसल एक ऑर्डर है जो मैं तुमको खास कर देना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद अपना कलीगो सेंसर अपना गन नीचे कर देते हैं एंड इसको फॉलो करते हुए बाकी जो मेंबर्स रहते हैं ना वो भी यहाँ पर नीचे कर देते हैं। ऑब्वियसली सबने उनको माफ कर दिया, अगर अपना बॉस माफ करना चाहेगा, बिकॉज बॉस ऑब्वियसली अपने बॉस को यहाँ पर गोली लगी रहती है, तो वो माफ कर देगा तो भाई इन लोगों को क्या ही वैल्यू रहेगा। एंड इसी के साथ सब बोलते हैं कि ठीक है जैसा आप कमांड करना चाहते हैं वैसे ही होगा। इसके बाद सब रिटर्न होने लगते हैं एंड बोलते हैं कि सारे के सारे जो वुंडेड है ना उन सबको वापस लेके जाओ एंड सारी चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फायर ऑलरेडी हो चुका है, तो सारा का सारी चीज़ है ना उन सबको बर्न कर दो। एंड इसके साथ हम लोग इस जगह को लीव करने वाले हैं। तो सारे के सारे एकदम झटपट यहाँ पर रेडी हो जाते हैं इस जगह को लीव करने के लिए। उस मोमेंट पे अपना हीरो रहता है ना उसको भी बहुत थकावट लगा रहता है एंड जैसे वो गिरने लगता है ना, अपना ओपेरा उसको उठा लेता है एंड कहता है कि ठीक है आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। एंड हीरो में भी बहुत ज़्यादा थक गया रहता है, तो वो पूछता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इस बात पे पूछता है कि सब ठीक तो है ना। एंड अपना इरुमा जो सोच रहता है कि भाई चलो एटलीस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई ना, वहाँ जो बाकी के सारे जो मेंबर्स रहते हैं ना वो सोच रहे थे कि भाई ये क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा, एटलीस्ट उस पर नजर रखना कहीं वो कुछ और यहाँ पर कानूनी वाला काम ना कर दे एंड वो वापस हमें बिट्रे ना करे या कुछ और, या बॉस से उससे थोड़ा दूर रखना, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड उसको ट्रेडर पुकार रहते हैं। लेकिन अपना आसमान जान रहे थे कि भाई अभी उसने यहाँ पर बिट्रे किया है तो ऑब्वियसली उसको इस तरीके से आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं किया जाएगा। बट उस बात पर अपना जो ओपेरा रहता है ना बोलते हैं कि भाई तुम लोग चुपचाप करना बंद कर दो यार, जिस तरीके से चिट चैट कर रहे हो ऑलरेडी आप अपने कार में जाओ एंड नहीं जाओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तो सबको यहाँ पर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने आसमान उसको यहाँ पर एब्यूज ना कर सके। एंड साथ से वो कहते हैं कि भाई तेरे को ही कह रहे हो यार शांति से यहाँ पर जा, ये जितना भी इंजर्ड हुआ हुआ रहता है। तो अपना आसमान बोलते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ। इस बात पे अपना जो रहता है ना वो अपना पूछता है आसमान दोस्त की अच्छा ठीक है लेकिन क्या वो जो छोटा भाई रहता है ना अपने बालक का वो ठीक तो है ना। तो वो बताता है कि हाँ वो दरअसल हम लोग के कार में ऑलरेडी आ चुका रहता है अपनी बहन के साथ। एंड हमें दिखाया जाता है, बोलता है कि ठीक है। वही अपना जो अपनी क्लारा रहती है ना वो अपने छोटे भाई को देख के बहुत खुश होती है, बिकॉज फाइनली वो अपने एक फैमिली मेम्बर से रिलेट हो गई। एंड अपनी आसपास अपनी जो अमीरी रहती है ना वो भी यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर ली। एंड इसी के साथ आज का जो ऑक्शन रहता है ना वो कंप्लीट होता है। एंड एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग रहता है ना वो पूरा एकदम ब्लेज में एकदम गिर जाता है। एंड अपना आसपास खुश रहता है कि एटलीस्ट अपने इरुमा ने अपना वादा निभाया एंड अपने छोटे भाई रहता है ना क्लारा के उससे रिलेट कराया। तो या इसी के साथ अगले पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।